दोस्तों, ऐसे कई क्राइम हुए और क्रिमिनल हुए जिनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश की गई, खासतौर पर पुलिस के लिए, कि वो ऐसे केसेस को सुलझा सके और इसे सुलझाने में उससे मदद मिल सके। जितने भी पुलिस के लोग हैं उनका कहना है कि क्रिमिनल चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कभी न कभी पकड़ा जाता है, कानून के हाथ उस तक पहुंच जाते हैं, केस सुलझ जाता है। लेकिन अगर क्रिमिनल के अंदर ऐसी दो चीजें मौजूद हो तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली कि वो क्रिमिनल जिसका कोई गैंग ना हो, वो जो कुछ भी करता हो अकेले ही करता हो, मतलब कि उसका पूरा राज ही उस तक ही रहे। अगर वो चोरी करता है, डाका डालता है या कुछ भी करता है, किसी को वो शामिल ना करे, ना किसी दोस्त को, ना यार को, ना वो गैंग बनाए, तो ऐसे लोग बड़ी मुश्किल में पकड़ में आते हैं, क्योंकि वो खुद ही क्राइम करते हैं और खुद ही अपने राज को सीने में दफन रखते हैं, जिससे बात बाहर नहीं आती है। दूसरा, इस टेक्नोलॉजी के दौर में अगर कोई क्रिमिनल मोबाइल फोन यूज ना करता हो तब उसको पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोबाइल के जरिए बहुत सारी चीजें पकड़ में आ जाती हैं, लोकेशन पता चल जाती है, किस किस से बात हुई ये पता चल जाती है। तो कुल मिलाकर ऐसा क्रिमिनल जिसके अंदर ये दो खासियत हो तो उसे पुलिस के लिए पकड़ना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। और शायद यही वो दो चीज हैं जिनकी वजह से एक सीरियल और साइको किलर को बकायदा नए पुलिस वाले जो भर्ती होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए कहा जाता है और इसे समझने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक सीरियल किलर के बारे में आइए बात करते हैं। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है सागर। सागर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सरमन। बाकी बच्चों की तरह ये भी होता है, स्कूल तक जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है, फिर कॉलेज जाता है। माँ बाप चाहते थे कि ये इंजीनियर बने और ये कॉलेज में एडमिशन लेता है, लेकिन उसी दौरान बुरी सोहबत और पैसे की लालच, जल्द से जल्द अमीर बनने की तमन्ना, इन चीजों ने उसको जुर्म के रास्ते पर धकेल दिया। एक साल भी मुश्किल से कॉलेज में नहीं बिताता है और कॉलेज छोड़ देता है। इसके बाद ये अपने घर के आसपास कुछ छोटी मोटी चोरियां करता है, कुछ दुकानों में, कुछ किसी के घरों में, अपने दोस्तों के घरों में, और ये पकड़ा नहीं जाता है, जिससे इसका हौसला बढ़ जाता है और ये फिर बड़ी बड़ी चोरियां करने लगता है। फिर अचानक इसे पता चलता है कि अगर हथियार के बदले चोरी करें तो और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। फिर इसने अपने शहर के कुछ बड़े बड़े लोगों के बारे में जानना शुरू किया जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। इसी दौरान उसे एक रिश्तेदार के जरिए पता चला कि एक पन्ना में बिजनेसमैन है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो इसने उसे लूटने का सोचा, लेकिन इसे लगा कि चोरी करना अलग बात है और लूटना अलग बात है। लूटने के लिए हथियार की जरूरत पड़ेगी। तो उसने जितने भी पैसे चोरी करके कुछ पैसे इकट्ठे किए थे उनकी बदौलत उसने एक देसी कट्टा खरीदा। कट्टा खरीदने के बाद इसने उस व्यापारी के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की, कहाँ जाता है, कब निकलता है, कब आता है। और इसी बीच उसने मौका देखकर उस व्यापारी के पास पहुंचता है। उस व्यापारी के पास एक बैग रहता है जिसमें 5 लाख रुपए रहते हैं। वो उसे कट्टा दिखाता है और धमकाता है, और न सिर्फ धमकाता है बल्कि गोली चला देता है और पैसे लेकर भाग जाता है। ये उसका पहला कत्ल था। इसके बाद ये फिर ऐसे ही व्यापारियों के बारे में जानकारी इकट्ठा शुरू कर दिया और उन्हें लूटता और कत्ल कर देता। ये चाहता तो उन्हें जिंदा छोड़ भी सकता था, लेकिन ये उन्हें कत्ल कर देता। सिलसिला चलता रहा। इसी दौरान में एमपी में देवास के पास एक लड़का था जिससे इसकी दोस्ती थी। इसने सोचा कि साथ मिलकर काम करेंगे तो थोड़े से पैसे ज्यादा आएंगे, तो दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। इन दोनों ने मिलकर छोटी मोटी चोरियां की, लेकिन मर्डर एक भी नहीं किया। इसके बाद एक रात ये दोनों शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान सरमन ने उसे बताया कि उसने कुछ कत्ल भी किए हैं। उसने कहा कि कत्ल करना बहुत मुश्किल काम है, लोग समझते हैं कि बड़ा आसान काम है, बड़ी मेहनत लगती है इसमें। और उसने एक कहानी सुनाई जिसमें उसने एक आदमी को कत्ल किया और उसे बड़ी भूख लगी। वो एक दुकान में गया और चाट खाया। ये उसे किस्सा सुना ही रहा था कि सरमन के उस दोस्त ने उसे कहा कि तूने कभी किसी से प्यार किया है? तो वो अचानक चौंक उठा कि ये बात मर्डर की कर रहा है और ये प्यार की कर रहा है। फिर वो बताता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, मैं चाहता हूँ कि तू उससे मिले। तो सरमन कहता है ठीक है, मिल लेंगे। उसके बाद बात इधर उधर की होती है और शराब खत्म हो जाती है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन ये दोनों रात को फिर मिलते हैं एक सुनसान जगह पे, बैठकर शराब पी रहे होते हैं। शराब पीने के दौरान अचानक सरमन पिस्टल निकालता है और अपने दोस्त को दिखाता है, और साथ में एक और चीज निकालता है और कहता है ये देख, ये साइलेंसर है, इसे अगर पिस्टल पे लगा दो और फायर करो तो गोली की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। इसके बाद वो साइलेंसर लगाता है और अपने दोस्त से कहता है कि तू सुनेगा इसकी आवाज? उसने कहा हाँ सुनाओ, और वो अपने ही दोस्त के सीने की तरफ पिस्टल को तान देता है और सीधे ट्रिगर दबा देता है। दोस्त हैरान हो जाता है और गोली उसके सीने में लगती है। इसके बाद वो उसे कहता है मैं इसीलिए किसी को अपने जुर्म में शामिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि तुम लोग बड़े अजीब शख्स हो। मैं यहाँ काम की बात कर रहा हूँ, पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ, और तुम प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हो। कल को इश्क करोगे, फिर गर्लफ्रेंड को बताओगे, फिर मेरे बारे में बताओगे, फिर मेरे सारे राज खुल जाएंगे
और ये कहते कहते वो फिर दूसरी गोली उसके सीने में मार देता है और अपने दोस्त का कत्ल करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अलग अलग लोगों को अपना टारगेट बनाना स्टार्ट किया। एक बार उसने एक ऐसे ही व्यापारी का काफी पीछा किया, उसके बारे में काफी जानकारी इकट्ठा की, कब आता है कब जाता है सब कुछ पता किया और फिर एक दिन मौका देकर वो उसे मारने के लिए निकल जाता है और उस व्यापारी के शॉप के बाहर जाकर वो इंतजार करने लगता है कि वो कब बाहर निकले। जैसे ही व्यापारी बाहर निकलता है वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाला रहता है तभी अचानक से इन दोनों के बीच में एक बिल्ली आ जाती है। बिल्ली रास्ता क्रॉस कर जाती है। ये बिल्ली को देखता है और व्यापारी को देखता है, थोड़ी देर सोचता है और वापस पलट जाता है। जिस व्यापारी के लिए उसने 15-20 दिन तक चक्कर काटे, इतनी जानकारियां इकट्ठा की, उससे एक बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से उसने उसे बख्श दिया। इसके बाद वो अगला कत्ल करता रहा। फिर धीरे धीरे इसे कत्ल करने में मजा आने लगा। तो इसके बाद इसने सोचा कि अब पुलिस ज्यादा दिन तक चैन से बैठेगी नहीं, पीछे पड़ेगी। तो इसने कत्ल करने का एक नया तरीका इस्तेमाल किया। ये कत्ल तो करता किसी और शहर में और लाश को उठाता, गाड़ी में डालता और किसी और शहर में ले जाकर फेंक देता ताकि पुलिस कंफ्यूज रहे कि ये कत्ल हुआ कहाँ है। इसके बाद इसने इन तरीके से इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर इन जगहों पर कहते हैं कि करीब 22 कत्ल किए। इसी दौरान इतने सारे कत्ल करने के बाद ये एक बड़ा हाथ मारना चाहता था। इसके लिए इसने चुना सतना के एक मशहूर जौहरी जिनका नाम था रामदत्त सहनी। रामदत्त सोहनी के बारे में इसने काफी जानकारी हासिल की, कब, कहां और कैसे निकलते हैं। सारी जानकारी के बाद 25 जुलाई 2011 को इसने तय किया कि रामदत्त सहनी को लूटेगा और मारेगा। सतना में एक इलाका है जिसका नाम है मुख्तियारगंज, वहाँ इनकी शॉप थी। सुबह करीब 10 बजे रामदत्त सहनी अपनी शॉप पे पहुँचते हैं। इत्तेफाक से उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। ये उनको देखता है और सीधे उन पर गोली चला देता है। पत्नी को गोली लगती है और गोली लगते ही वो गिर जाती है और उनकी मौत हो जाती है। गोली रामदत्त को भी लगती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हैं और वो सीधे इस पर टूट पड़ते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। गोली की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार बहादुरी दिखाते हैं और आते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। छीना झपटी में उसके हाथ से पिस्तौल गिर जाती है और लोग उसे पकड़ लेते हैं, काफी पिटाई करते हैं और पुलिस को बुलाकर पुलिस को दे देते हैं। पुलिस उसे थाने ले जाती है। जैसे वो थाने पहुंचता है वहाँ पे जो सबसे सीनियर ऑफिसर होते हैं उन्हें देखते ही वो हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि आप सर मुझे नहीं मारी, मैं आपको जो भी बताऊंगा वो सच सच सारी बातें बता दूंगा। जितने भी क्राइम मैंने किए हैं सारे क्राइम के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो पुलिस वालों को लगा कि ये उससे गुमराह कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो ठीक है बताओ। तो बात रामदत्त और उसकी पत्नी को गोली चलाने की थी। तो पुलिस को लगा कि ये उसके बारे में बताएगा, लेकिन ये 5 साल पहले से अपनी कहानी स्टार्ट कर देता है। मध्य प्रदेश के इन शहरों में इन तारीख को उसने इन लोगों को मारा और लूटा, सारी बातें वो बताना शुरू कर दी। तो पुलिस हैरान हो गई। फिर पुलिस ने हर एक शहरों में की पुलिस से जानकारी इकट्ठा की इन तारीखों को, तो सारी बातें सही निकली और इस तरीके से सतना पुलिस को MP का सीरियल किलर मिला जिसने खुद अपनी कहानी सुनाई 22 कत्ल की और ये आज ग्वालियर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। दोस्तों आज भी जितने भी नए पुलिस वाले भर्ती होते हैं उन्हें इस सीरियल किलर की कहानी की गैंग ना बनाना, मोबाइल ना यूज करना, सारी चीजों के बारे में पढ़ने के लिए कहा जाता है।